समझते हैं कि समुच्चय क्या होता है। पहले समुच्चय क्या होता है तो देख लेते हैं कि आधुनिक समुच्चय सिद्धांत का आरंभ जॉर्ज कैंटर एवं डेडकाइंड ने सन 1870 में किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय का क्या होता है। परिभाषा हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई एक नियम को क्या करे, फ्लो करे, कोई ना कोई एक नियम को फ्लो करे। जैसे मान लेते हैं कि वर्णमाला में सभी क्या कहते हैं, स्वरों का संग्रह। तो मान लेते हैं कि वर्णमाला में स्वर जो होंगे मेरे लिए भी ए ई आई ओ यू होंगे, आपके लिए भी होंगे, मैंने सभी के लिए होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक नियम के क्या करता है, पालन करता है। सबके लिए क्या है, एक जैसा ही रहेगा, मैंने सबके लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वैसे हम क्या कहेंगे कि वो सुपरिभाषित है, यानी समुच्चय है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी, पहले नंबर समुच्चय को अंग्रेजी में, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे में ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। ठीक है, समुच्चय को अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। समुच्चय के अवयवों के अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे में ए बी सी। अब देखते हैं कि कोई भी जब हम समुच्चय लिखते हैं तो एक महिला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। कोई भी समुच्चय के जब हम लिखेंगे तो एक महिला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसमें जो हम अवयव लिखेंगे तो वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा डोनेट करेंगे, और इसको समुच्चय को वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा डोनेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। जैसे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला की सभी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय क्या होता है, ए ई आई ओ यू। हम कभी भी महिला ब्रैकेट के अंदर कोई भी हम समुच्चय को लिख सकते हैं और अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के द्वारा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं कि विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो कहने का मतलब पहले जो हम समझाएं कि अंग्रेजी वर्णमाला की सभी स्वरों का समुच्चय, तो कहने का मतलब ए ई आई ओ यू होगा, मेरे लिए भी यही होगा, आपके लिए भी यही होगा, सभी के लिए भी क्या होगा, यही होगा। इसका मतलब क्या हो, एक नियम का फ्लो कर रहा है, यानी सभी के लिए क्या है, एक जैसा है, इसलिए क्या है, यह एक समुच्चय है। अब हम देखिए विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, तो विषम प्रकृत संख्या यही ना होगा, 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या है, विषम प्रकृत संख्या है, जो सभी के लिए नियम बराबर है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो यह क्या है, यह भी एक समुच्चय है ना, ये भी है। अब देखिए कि सम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, सम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, तो सम का मतलब सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14, यह भी क्या है, एक समुच्चय है, क्योंकि ये भी एक नियम का पालन करता है, इसलिए कि मेरे भी लिए सम संख्या यही होगा, आपके लिए भी यही होगा, इसलिए क्या है, यह एक समुच्चय है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, दिया है कि यहाँ पे 2 महान अभिनेता का नाम का समुच्चय, यहाँ दिया है कि 2 महान अभिनेता। मान लेते हैं कि एक महान अभिनेता क्या है, सलमान खान, और एक है अक्षय कुमार। ठीक है, अब एक कैटरीना कैफ से पूछा गया, कि आपने 2 अभिनेता का कोई नाम बताइए जो सबसे आपके लिए क्या हो, महान है। ठीक है, तो कैटरीना ने नाम ली सलमान खान और अक्षय कुमार। ठीक है, दूसरे से पूछा गया, सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया कि आप भी 2 अभिनेता का नाम बताइए, तो सोहेल खान और ऋतिक रोशन के नाम बताइए। तो कहने के मतलब यहाँ पे दोनों व्यक्तियों का जो विचारधारा है दोनों क्या है, अलग अलग है। मान लेते हैं कि हम किसी और अभिनेता को पसंद करते हैं, आप किसी और नेता के पसंद करते हैं, आप किसी और अभिनेता के पसंद करते हैं, तो इसलिए नियम का कोई पालन यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय वही होगा जो नियम के क्या करता हो, पालन करता हो। तो यहाँ पे नियम का पालन ये नहीं करे, इसलिए क्या है, यह समुच्चय नहीं होगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं समुच्चयों का प्रकार। जो समुच्चयों का प्रकार, मान लेते हैं कि अगर प्रकृत संख्याओं का समुच्चय हमको लिखना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े एन के द्वारा डोनेट कर देंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिखेंगे, वहां पे जेड डोनेट कर देंगे। क्यू, जो क्यू लिखेंगे परिमेय संख्याओं का समुच्चय की जगह पर क्यू लिखेंगे। जहां वास्तविक संख्या आ जाए वहां पे हम आर लिख देंगे, और जहां पे जेड प्लस आ जाए तो धन पूर्णांक, यानी कहने का मतलब यहाँ पर पूर्णांक हो गया जेड,
ठीक है। जहां पे प्लस लग गया वहां पे क्या जोड़ देंगे, हम धन जोड़ देंगे केवल, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए क्यू है पड़ी में, क्यू प्लस धन पड़ी में है, यहाँ पे है आर रियल नंबर वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे आर प्लस क्या है, धन वास्तविक संख्या, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए दो विधियां है। समुच्चय के निरूपित करने के लिए कितने विधियां होती है, दो विधियां होती है। पहले नंबर है रोस्टर या सारणीबद्ध विधि, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि क्या होता है। तो समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, माने जो भी हम लिखेंगे रोस्टर विधि में उसमें एक ही बार लिखेंगे, उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव से क्या होता हो, भिन्न होता हो। जैसे मान लेते हैं कि ये स्कूल है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एस है, सी है, एच है, यहाँ पर कितना ओ है, दो ओ है, तो सिर्फ एक लिखना है, सिर्फ एक ही लिखना है। रोस्टर विधि में अगर कोई भी वर्णमाला, कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या अगर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, सिर्फ उसको एक बार लिखना है ना। तो चलिए, तो एस सी एच ओ एल क्या हो गया यहाँ पर रोस्टर या सारणीबद्ध विधि हो गया। अब चलिए इसको ए बराबर क्या है, बेटर, इसको भी लिख लीजिए मझले ब्रैकेट के, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ई हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 टी है तो ए टी हो जाएगा, यहाँ पर ई अब नहीं होगा इसलिए कि यहाँ पर एक बार हम लिख चुके हैं, यहाँ पर केवल क्या होगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, है ना, एफ बराबर लिख देंगे। इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि हम लोग लिखेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए रोस्टर या सारणीबद्ध का और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, है ना। तो रोस्टर या सारणीबद्ध विधि कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, कहने का मतलब विभाजित करने वाली 42 को, तो 42 को कौन कौन संख्या है जो विभाजित कर सकता है। तो पहले नंबर 1 भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, 7 भी, 14 भी, 21 भी और 42 भी। तो ये रोस्टर विधि, रोस्टर विधि को हम कैसे लिखते हैं, तो पहले नंबर महिला ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, महिला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कोमा दे कर लिखेंगे, है ना। तो इसको हम लिखते हैं सारणीबद्ध या रोस्टर रूप में, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय हम लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, महिला ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, यह समुच्चय हो जाएगा। चलिए कौन सा विधि हुआ ये, रोस्टर या सारणीबद्ध विधि। अब हम लोग समझते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, तो सिर्फ उसी का अपोजिट हम लोग लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिए कि ए बराबर x x एक प्रकृत संख्या है जो 42 को क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर ये रोस्टर रूप में है, रोस्टर रूप के हम लोग लिखेंगे क्या चीज में, समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण हम लिखेंगे तो ए बराबर हम लोग कभी भी लिखेंगे तो x x करके लिखेंगे, ये ऐसा लिखेंगे x x। ये क्या है, 1 2 3 6 7 14 21 42 जो है एक प्रकृत संख्या है जो 42 को क्या करता है, विभाजित करता है। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा देगा तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसा देगा तो ऐसे लिखेंगे। यानी कहने का मतलब कि रोस्टर रूप में अगर दे दिया तो क्या लिखेंगे हम, समुच्चय निर्माण में। अगर समुच्चय निर्माण में दे दिया तो क्या लिखेंगे हम, रोस्टर या सारणीबद्ध में, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम लोग कुछ उदाहरण से देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं उदाहरण से। यहाँ पर दिया है कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का एक हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है ना। एक रोस्टर रूप में हमको लिखना है। चलिए इसको रोस्टर रूप में हमको अगर लिखना है तो इसको हल ही कर लेते हैं। पहले इसको हल कर लेंगे तो x² + x - 2 = 0। यहाँ पे ऐसी संख्या जो गुना करने पे 2 आ जाए और जोड़ घटा करके कितना लाना है, हमको 1 लाना है। देखिए यहाँ पर x² प्लस में यहाँ पर 2x लिख दीजिए, -6 और -2 बराबर यहाँ पर 0 हो गया। अगर 2 में 1 से हम गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में से 1 से घटा लेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर +6। यहाँ पर जो है x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2, यहाँ पर -1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा यहाँ पर +2 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर से एक बार और कॉमन ले लीजिए तो x + 2 हो जाएगा, एक इसमें बच जाएगा x - 1 बराबर यहाँ पर 0। x + 2 बराबर यहाँ पर 0, तो x बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर -2 बचेगा। यहाँ पे देखिए x - 1 बराबर 0, x बराबर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक आंसर है -2 और एक क्या आया 1। इस प्रकार हम रोस्टर रूप में लिखना है ना, तो महिला ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -2, 1 या हम लिख सकते हैं 1,
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम लोग देखते हैं सेकेंड एक उदाहरण देख लेते हैं कि समुच्च ए बराबर 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट को समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। समुच्च निर्माण रूप में लिखना है, हम लोग लिखेंगे ए बराबर मझिला ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे एक्स कॉलन, कॉलन का चिन्ह है एक्स कॉलन एक्स, ई जो है 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, 16 है और 25 है। मैंने कहने का मतलब 1 के अगर हम स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, अगर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 3 के स्क्वायर किए तो हो गया 9, 4 के स्क्वायर किए तो कितना हो गया यहाँ पर 16, यानी 5 के स्क्वायर किए तो क्या हो गया यहाँ पर 25 हो गया, है ना। इसको हम कह सकते हैं ना, ये तो है देखिए 1 2 3 4 5, यानी तो प्रकृत संख्या है। ये प्रकृत संख्या क्या है, यहाँ पर प्रकृत संख्याओं का वर्ग है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि यह एक प्रकृत संख्या का क्या है, वर्ग है। प्रकृत संख्या का वर्ग है ना, प्रकृत संख्या का क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे उतना अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि बाई और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्च का दाई और समुच्च निर्माण रूप में वर्जित समुच्च से सही मिलान चिन्ह कीजिए। यहाँ पे लिखा है PRINCAL, यानी प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो होगा किससे मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इससे मिलेगा, इसलिए कि इसमें क्या है बुआ, इस सारणी रूप में है ना, तो इसको हम रोस्टर रूप में है तो सारणी के रोस्टर में मिला देंगे। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है, पूरा नाम लिखा हुआ है, एक एक छोट छोट का डॉट कर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जिसमें डॉट डॉट करके लिखा होगा वो क्या होगा, रोस्टर रूप में होगा। तो इसमें किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। ये जो मिलेगा किससे मिलेगा, डी से मिलेगा, है ना, वो डी से मिलेगा। ये 0 है तो 0 का मतलब देख लीजिए तो किसमें है, यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर जो है x + 1 बराबर 1, तो +1 है तो उधर जाकर क्या होगा -1, तो कट के 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो जहाँ 3 नंबर ये विकल्प होगा, जो एक विकल्प था यहाँ पर, जहाँ एक विकल्प था, एक मिला डी से, 2 मिला सी से, और 3 को देखिए यहाँ पर 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18। अब ध्यान देखिए तो यहाँ पर दिया है कि एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 क्या है, भाजक है। तो यहाँ जो है 1 से भाजक हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से भी। तो एक जो 3 नंबर है जो ऑप्शन क्या होगा, ए से होगा। ठीक है, तो जो 3 मिला यहाँ ए से मिल गया। ठीक है, चलिए तो 4 बच गया किसके लिए, इसके लिए। फर्स्ट इंटू लास्ट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 कोमा क्या होगा, 3 होगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग देख लिए। चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि समुच्चय कौन सा होगा और समुच्चय कौन सा नहीं होगा। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित, अब हम लोग प्रश्नावली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 है 11। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कौन सा समुच्चय भी है और औचित्य भी बतलाना है ना। दिया है नंबर 1 में कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो कहने का मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो कहने का मतलब ये बताइए, जो ई होगा तो पहला नंबर क्या होगा, जून जुलाई। ठीक है, जून जुलाई, उसके बाद जनवरी पहले हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे लिए भी वही होगा, आपके लिए भी वही होगा। ये क्या एक नियम का फ्लो कर रहा है। तो इसमें जो कहने का मतलब कि जैसे अक्षर से प्रारंभ होने वाली वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह होगा, क्या होगा, जनवरी होगा, जून होगा और जुलाई होगा, यही ना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, यह एक क्या है, यह एक समुच्चय है। यह एक क्या है, यह एक समुच्चय है। ठीक है, यह संग्रह क्या है, एक समुच्चय है। सेकंड देखते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम। ठीक है, तो ये बताइए कि समुच्चय है क्या। कहने का मतलब पहला तो हमको पता था कि जो आपके लिए नियम फ्लो कर रहा है, जो मेरे लिए भी करेगा, तो क्या है, यह एक समुच्चय है। ठीक है, भारत की सब
भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप जो कहेंगे दूसरे लेखक के बारे में कहेंगे कि वो सबसे प्रतिभाशाली है, सबसे अच्छे विद्वान है, आप कहेंगे, हम कहेंगे नहीं उससे अच्छा वो है, तो ये नियम का फ्लो नहीं कर रहा है। इसलिए क्या है, यह समुच्च नहीं है, माने यह संग्रह समुच्च क्या है, संग्रह नहीं है, इसलिए यह समुच्च नहीं होगा। 2 नंबर। चलिए 3 नंबर ध्यान दीजिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो कहने के मतलब ही बताइए, इतने भी इंडिया टीम में या कोई भी ऐसा टीम में कोई भी बल्लेबाज खिलाड़ी है, मेरे लिए भी मान लेते हैं कोई विराट कोहली है, कि हम मानते हैं कि चले विराट कोहली सबसे अच्छे खिलाड़ी है, आप कहिए कि धोनी है, तो कहने के मतलब हर व्यक्ति का विचारधारा क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। जब अलग अलग होगा तो उसमें क्या होगा, समुच्च नहीं होगा। इसलिए नियम का पालन यह नहीं कर रहा है। इसलिए कि हम जो कह रहे हैं कि नहीं विराट कोहली ठीक है, आप बोल रहे हैं धोनी है, कोई सहवाग है, कोई ये है वो है बोलेंगे लोग, तो यहाँ पे नियम का कोई पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह समुच्च संग्रह नहीं है। इसलिए क्या है, यह समुच्च नहीं होगा। चलिए अब दिया है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो मान लीजिए कि मेरा एक कक्षा में मान लेते हैं कि 10 लड़के बैठे हुए हैं, तो मान लेते हैं कि हम भी अगर क्लासरूम में आते हैं तो इसमें मान लेते हैं कि 10 गो है, 10 गो बैठा हुआ है, दूसरे सर भी आएंगे 10 गो ही है। इसलिए कि यह नियम का पालन कर रहा है कि हाँ, कि जो होगा क्लासरूम में बालकों का संग्रह क्या होगा, फिक्स ही होगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह एक संग्रह यानी समुच्च है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम यानी 1 से लेके कहाँ तक, 99 तक, यानी 100 से कम होनी चाहिए। यह क्या है, एक समुच्चय है, यह एक संग्रह है, यह संग्रह एक समुच्चय है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा बउआ, 99 तक हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए क्या है, संग्रह है। ठीक है, चलिए दिया कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या एक समुच्चय है। मान लेते हैं कि प्रेमचंद जितने भी उपन्यास अपने लिखे हैं वो तो फाइनल है। मेरे लिए भी अगर 10 लिखे होंगे, आपके लिए भी 10 होंगे, मैंने सभी व्यक्तियों के लिए क्या होगा, 10 ही होगा। इसलिए क्या है, यह एक समुच्चय है। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी एक समुच्चय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी समुच्चय होगा, इसलिए कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट। आपके लिए भी यही होगा, मेरे लिए भी यही होगा, सभी दुनिया के लिए क्या होगा, यही होगा। यह एक नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह क्या है, एक समुच्चय है ना। चलिए ये देखते हैं कि इस अध्याय में आने वाली सभी प्रश्नों का संग्रह, ये भी क्या होगा, ये भी एक समुच्चय होगा। ये भी क्या होगा, ये भी एक समुच्चय होगा। मान लेते हैं कोई अध्याय में किसी लेसन में अगर मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है, तो मेरे लिए भी अगर 10 ही क्वेश्चन है उसमें, आपके लिए भी क्या होगा, 10 ही होगा, सभी के लिए क्या होगा, 10 ही होगा। तो यह संग्रह जो है ना, यह एक संग्रह क्या होगा, समुच्चय है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह नहीं होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि पूरे विश्व में कौन सी आपके लिए कोई और खतरनाक जानवर हो सकता है, हम कहेंगे कि नहीं ये होगा, वो कहेंगे कि वो होगा। तो मान लेते हैं सब कोई का यहाँ पर विचारधारा क्या है, अलग अलग है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। तो क्या होगा, यह समुच्चय यहाँ पर नहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर और आगे देखते हैं। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। ए का जो सदस्य है कितना है, 1 से 6 तक। रिक्त स्थानों से प्रयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट, ये जो लिखते हैं ना हम लोग इस तरह से, ये एप्सिलॉन बोलते हैं, इस तरह से काट देंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी नहीं होगा। तो इसमें ये बतलाना है कि जो 5 है ए का सदस्य है, इसमें बतलाना ये है। तो 5 जो है देखिए, तो ये सदस्य तो है, 5 तो इसमें है, तो क्या होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसमें देखिए तो 8 है, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। 4 है तो है, तो इसमें भर दीजिए। 2 है भर दीजिए, ठीक है। 0 है देखिए तो नहीं है, काट दीजिए। 10 है नहीं है, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो चलिए 2 नंबर कंप्लीट हो गए यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए, अभी कुछ एग्जांपल समझा है, फिर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। जो दिया है ना समुच्चय निर्माण में दिए हुए हैं, कभी भी अगर रोस्टर रूप में क्वेश्चन देगा तो आंसर ऐसे मांगेगा, समुच्चय निर्माण में देगा तो रोस्टर रूप में लिखना होगा। यहाँ दिया है समुच्चय निर्माण में दिया है कि x फलन x एक प्राकृतिक संख्या और जो x का यहाँ जो मान है क्या है, 3 से बड़ है और 7 से क्या है यहाँ पर छोटा है। तो हम लिख सकते हैं ना कि a बराबर इस तरह से लिख सकते हैं
-2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही हमको लिखना है ना। इसलिए कि जो x का यहाँ लिखना है तो 3 से बड़ा लिखना है और 7 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, है ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए कि x = एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, 6 से कम लिख दीजिए, 6 से कम एक प्राकृत संख्या तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, c बराबर कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग क्या होनी चाहिए, 8 होना चाहिए। योगफल के मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम लोग देखते हैं तो कौन कौन सी संख्या हम ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 1 7, फिर से 7 1, 6 2, 2 6, फिर से 3 5, 5 3, 4 4, है ना। इसी प्रकार से हम संख्या लिख सकते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना है, 8 है। इसलिए कि योगफल क्या मांग रहा है कि 2 ऐसी प्राकृत संख्या हमको लेना है, ऐसी प्राकृत संख्या हमको लेना है कि दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाए, यहाँ पर 8 हो जाए। तो यही संख्या होगा महिला ब्रैकेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर में सी में दिया है तो सी बराबर है तो सी बराबर करेंगे, डी बराबर है तो डी बराबर करेंगे, ए होगा तो ए बराबर करेंगे, है ना। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 में कि डी x = x एक अभाज्य संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 को क्या है, भाजक है। कोई ऐसी अभाज्य संख्या बतलाना है, कोई ऐसी अभाज्य संख्या बतलाना है जो क्या है, 60 के भाजक है। तो कहने का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 2 के बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, है ना। तो यही बतलाना। तो 60 को हम क्या करते हैं, पहले गुणनफल कर लेते हैं। तो 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और 5 से 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो हमको कौन कौन सी संख्या लेना है, फिर यहाँ से एक और ले लेते हैं, 3 गुने 2 लेना है। तो कहने का मतलब यहाँ पर 60 की भाजक, तो 60 की भाजक कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। हम 6 नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि 6 जो है ना, 6 से भी कट जाएगा, बाकी 6 क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। हमको सिर्फ क्या बोला है क्वेश्चन कि एक अभाज्य संख्या लेना है। तो एक अभाज्य संख्या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और कोई संख्या नहीं होगा। तो क्या होगा, 2 3 5 आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ई है ट्रिकोमेट्री। ट्रिकोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। क्या लिखना है, रोस्टर रूप में। तो इसको एक एक लिख लीजिए इस तरह से। तो पहले लिख लीजिए टी आर, फिर से आई जी ओ एन, एन के बाद ओ लिख लिया तो ओ नहीं लिखेंगे, एम नहीं लिखे तो एम लिख लीजिए, फिर से लिखेंगे ई, तो ई अभी नहीं लिखे, ई लिख लीजिए। ई के बाद क्या है, टी, तो टी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। आर भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे वाई, ठीक है, बस हो गया। ई बराबर लिख दीजिए यहाँ पर, इसलिए कि ई से डोनेट किया हुआ है। चलिए एफ देख लीजिए, एफ बराबर है बेटर। एफ जो है, ए बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह हमको लिखना है। लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए बी, एफ बराबर, इससे तो एग्जाम्पल हम बताए हुए हैं। तो बी, फिर से ई, 2 टी है तो 1 टी लिखेंगे हम, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, आर। तो यही होगा रोस्टर रूप में। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 से निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे पूछ रहे क्या चीज, समुच्चय निर्माण में। तो समुच्चय निर्माण हम क्या बताए हैं लिखने के लिए, समुच्चय निर्माण बोले हैं महिला ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमको x:x देकर, ठीक है, x:, इसको कॉलन बोलते हैं। x:x हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो 3 है, 6 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 6 9 12, यानी कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक में एक बार 3 से गुना हुआ है, एक बार यहाँ पर 2 में 3 से गुना हुआ है, एक बार 3 में 3 से गुना हुआ है, एक बार 4 में 3 से गुना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रकृत संख्या में 3 से गुना हुआ है। तो प्रकृत संख्या n से लिख सकते हैं, क्या चीज हम 3n लिख सकते हैं।
ठीक है। तो x कोलन x बराबर यहाँ पर 3n लिख सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं कि प्रकृत संख्याओं में 3 से गुणा किया गया है। इसको अब और लिख सकते हैं आगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब यहाँ पर होगा जो n एप्सिलॉन बड़ा n, अब ध्यान दीजिए यहाँ जो n का जो मान, ठीक है, जो यहाँ पर n का जो मान होगा 1 से बढ़, ठीक है, और 4 से क्या होगा यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ कितना है, यहाँ भी है 2 4 6 2 4 8 16 और यहाँ पर 32 है ना। यहाँ पे लिखते हैं x कोलन x बराबर, ये कितना के गुणनफल है, यहाँ पर 2 के पावर n है। 2 के पावर n इसलिए है यहाँ पर कि 2 के पावर अगर 1 करते हैं तो 2 होगा, अगर 2 के पावर 2 करते हैं तो 4 होगा, 2 के पावर यहाँ पर 3 करते हैं तो क्या होगा 8। इस प्रकार से है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 के पावर क्या होगा n हो गया, फिर n एप्सिलॉन बड़ा n हो जाएगा। यहाँ जो n का जो मान होगा कितना तक है 1 2 3 4 5, यानी 5 तक हम n के मान रखेंगे, यानी क्या होगा 5 से छोटा और 1 से बड़ा, ठीक है। 1 से बड़ा होगा और 5 से क्या होगा छोटा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से कितना 3 देख लेते हैं। 3 जो है क्या है यहाँ पर 5 25 और 125 और 5, तो यहाँ जो है यहाँ भी लिख सकते हैं x कोलन x, यहाँ जो है 5 के पावर क्या है यहाँ पर n है, इसलिए कि यहाँ पर 5 के पावर अगर 1 करते हैं तो 5 होगा, 5 के पावर 2 करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 25 होगा, अगर 5 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 125 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से भी हम लिख सकते हैं x कोलन s, 5 के पावर n, इतना ही हम लोग लिख के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो 2 4 6 क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं x कोलन x क्या है, यहाँ सम प्रकृत संख्या है, सम प्रकृत संख्या है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 4 9 डॉट डॉट क्या है 100 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्रकृत संख्या का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर 1 के अगर वर्ग करते हैं तो 1 होगा, 2 का क्या होगा यहाँ पर 4 होगा, अगर 3 के करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर 9 होगा। तो इसी प्रकार से 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का इसी डॉट डॉट यहाँ पर 10 तक ले, है ना। तो इसे लिख सकते हैं कि 1 का क्या है यहाँ पर वर्ग है ना। x कोलन x प्रकृत संख्या का वर्ग, प्रकृत संख्या क्या है वर्ग है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध है कि मतलब क्या रोस्टर विधि में हमको क्या लिखना है, रोस्टर विधि, ठीक है। हमको रोस्टर विधि में लिखना है। इसमें दिया है कि इसमें समुच्चय निर्माण दे चुका है a बराबर x कोलन x जो विषम प्रकृत संख्या है, विषम क्या है प्रकृत संख्या, तो हम आराम से लिख सकते हैं विषम प्रकृत संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो ध्यान दीजिए यहाँ जो है -1/2 से x का मान से क्या है छोटा है, और 9/2 से भी क्या x का मान छोटा है, माने -1/2 से क्या है बड़ा है, इससे क्या है छोटा है। यानी कहने का मतलब इसको अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -0.5 और इसको अगर भाग देते हैं तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, है ना। तो ये लिखना है। तो x का जो मान लिखना है हम इससे क्या लिखना है बर लिखना है। तो बर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ जो है लोयल शब्द का एक अक्षर है लोयल, तो हम लोग क्या लिखना है रोस्टर रूप में। तो एक बार L लिख देंगे, O लिख देंगे, Y लिख देंगे, A लिख देंगे। अब L नहीं लिखेंगे इसलिए कि L का वो इसमें 2 है, हम क्या बताया पहले ही कि एक एक करके यहाँ पर लिखना है ना। चलिए अब दिया हुआ है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 21 दिन नहीं आता है। वर्ष का ऐसा महीना जो 21 दिन नहीं आता है, तो 21 दिन किसमें नहीं आएगा, फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, ठीक है, सितंबर और नवंबर हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो है 31 का
महीना नहीं आएगा। चलिए ये देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो की क्या है, पहले आता है। के क्या आता है, पहले आता है। क्या चीज, व्यंजन, यानी ए नहीं, बी से बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई जे, फिर से आई नहीं जे हो जाएगा। बस के से क्या है, पहले है। अब लिख सकते हैं बराबर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए यहाँ जो दिया, बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्च निर्माण रूप में वर्णित समुच्चों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पर जो दिया है 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2, तो यहाँ पर जो दिया है कि x पर x एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है। तो 6 भाजक मान लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, क्या है 2 और 3 क्या है 6 का क्या है, भाजक है। तो किसमें ही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, है ना, इसमें हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब यहाँ जो है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 यहाँ पर जो दिया है कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या है, एक विषम प्रकृत संख्या है। चलिए इसको देख लेते हैं। x एक जो प्रकृत संख्या है जो 6 के क्या है, भाजक है, तो ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, 3 में। ये मैथमेटिक्स इसमें चला जाएगा, किस में आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, तो ये बच गया, बस इसमें चला जाएगा। क्या इसमें बोला था कि 10 से कम एक प्रकृत संख्या, तो 10 से कम है कि नहीं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है,